नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो अज्ञायाणं नमो लोईशविशाणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम नमः श्री वर्धमानाय निर्दूतकल्लात्मने शालोकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय ते नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकास्ते शिशुभावाय भावाय शर्वाभाद्रच्छते सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्गंथि शासन जयवंत वर्ते यही भाव विच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। बहुत दिवसों के बाद में आप सबके बीच में बैठना हो रहा है। हम चैतन्य धाम के वासी और चैतन्य धाम के वासी, चैतन्य धाम ही हमारा परिवार बन जाए। जो चैतन्य धाम को अपना परिवार समझ लेता है, उसके चित्त पर चैतन्य धाम उसका परिवार। ये आनंद धाम तो अपना चैतन्य है और उस ज्ञान दर्शन आनंद सुखमयी उसका अपना परिवार है। अपना ऐसे ही चैतन्य धाम को दिखाने वाला ये हमारा धर्मायतन चैतन्य धाम। 10 लक्षण की मंगल वेला में सब बच्चों का, अनेक साधर्मियों का के मंगल मिलन के साथ इस धाम के मंगल दर्शन, अनुपम साधना की भूमि लगता था शहर, लेकिन शहरी वातावरण से दूर बेबिंब वो आयतन जो साधना आराधना को प्रेरित करता है, आज भी हमें याद दिलाता है। मंगल पर्व वात्सल्य का पर्व, साधर्मी के मिलन का पर्व। आज हम उस मिलन में पुनः अपनी यादों को ताजगी कर बनाते हुए, यादों को पुनः उन्हें स्मरण करते हुए हम इस चैतन्य धाम के वासी हैं। हमारे चैतन्य धाम के विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं। हमें एक मुमुक्षु वर्ग भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उन सब का लक्ष्य करके एक बार अपन चैतन्य धाम का ही स्मरण करेंगे और फिर कथा प्रारंभ करेंगे इस वात्सल्य के पर्व की। मैं उसी धामी का वासी हूँ। आप कहाँ के हो? चैतन्य धाम का वासी, आनंद धाम का वासी। हमारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे ये पंडित जी थोड़ी चैतन्य धाम में रहते हैं। अरे हमारे अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, हमारे दिगंबर मुनिराज सब चैतन्य धाम में रहते हैं। वो तो दुख का धाम है, ये आनंद का धाम है। और इस आनंद धाम चैतन्य धाम को दिखाने वाला होने से ये हमारा धर्मायतन चैतन्य धाम है। तो सब थोड़ा दोहराएंगे, फिर अपन बड़ी आनंद से कथा की वाचना करेंगे। चैतन्य धाम का वासी हूँ, आनंद धाम का वासी हूँ।
जिस दामे में आनंद बहता है, मैं वहाँ का ही निवासी हूँ। मैं उस दामी का वासी हूँ, जिस दामे में आनंद बहता है मंगलकारी। जिस चैतन्य धाम की बात है, पहले अपन उसकी बात करेंगे। द्रव्य भाविनो कर्मी सुन। ये चैतन्य धाम के आप पहले कहोगे आप नहीं रहते, हमारे सब मुनिराज रहते उसी धाम में। वहाँ दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, क्लेश नहीं है। द्रव्य भाविनो कर्मी शून्य, भावांतरों के अगोचर है। द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहे तो भावांतर भावों के अगोचर। 38 गाथा नियम सार की स्वाध्यायी लोग समझ गए होंगे। गुरुदेव श्री मुखारविंद से तो तत्व की झरना अपन ने खूब सुना है। ओदिक भाव उपसंभाव उपसंभाव छायक भाव के भी अगोचर है, पारनामिक द्रव्य है। 38 गाथा नियम सार में आता है। परम तृप्त आनंदमयी, नित्य ज्ञानानंद सो गोचर। अगोचर होने पर भी ये भगवान ज्ञान के द्वारा गोचर है। एक ओर से अगोचर तो दूसरी ओर से वही परम गोचर है। गोचर को गोचर करने इस धर्मायतन में आता हूँ। मैं उसी दामी का वासी हूँ, जिससे आमी में आनंद बहता है। उस अगोचर भगवान को गोचर करने के लिए हम इस चैतन्य धाम में, आनंद धाम में आए। कैसा है हमारा धर्मायतन? है मंगलकारी धर्मायतन, निज ध्रुवायतन दर्शाता है। ये जो मंगलाकारी आनंदकारी ये धर्मायतन जो हमारा है, ये हमें अपना ध्रुव आयतन यानी अपना ध्रुव तत्व, आनंदकारी तत्व उसको दिखाता है मंगलकारी धर्मायतन निज ध्रुवायतन दर्शाता है। अंतर्मुखी जिन बिंब निरक्षित बिंब यामी सो आता है। ये अंतर्मुखी जिनबिंब में तो जब गया तो ऐसा लगा एकांत आराधना 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 की भूमि। देखते ही परमात्मा को अपना आत्मा याद आए। ऐसे विशाल जिनबिंब आध्यात्म की वर्षा से शून्य भव्य का चित्त आरसता है। गुरुदेव श्री की वाणी सुन। जहाँ गुरुदेव श्री की मंगल वाणी की बरसात होती है, गुरुदेव श्री की वाणी सुन, मैं ही परमात्मा में हूँ जाना। तू ही परमात्मा है हम नक्की कर। विद्वत समागम के द्वारा इसे ही रहस्य को पहचाना। जहाँ समय सारी की गंगा बहे। कैसा है अपना चैतन्य धाम धर्मायतन? व्यवहार बात कर रहे हैं। समय सार की गंगाएं बहती हैं अनेक विद्वानों के द्वारा समय समय पर शिविर आते। नियम सारी की यमुना बहती है। अरे मैं उस दामी का वासी हूँ, जिस दाम में आनंद बहता है। ऐसे चैतन्य धाम से हम, हमारा धर्मायतन है। अब काव्य तो लंबा है, कथा अपन प्रारंभ करना है। इस धर्मायतन से हम जुड़ जाएं। अगर इस धर्मी रूपी आत्मा से हमको जुड़ना है तो इस धर्मायतन से जुड़ जाएं। हम कभी इस धर्मायतन को छोड़े ना। जब तक हमारा परमार्थ चैतन्य धाम ना मिल जाए, हम इसी चैतन्य धाम को अपना वास बनाएं। जैसे सचिन जी ने अपना वास बना लिया है और वे सबको भी यही कहते हैं कि चैतन्य धाम में आओ, चैतन्य धाम में आओ, आनंद मगन हो जाओ। उनका वत्सल, उनका स्नेह सभी धर्मात्माओं को मिलता है। मैंने तो प्रत्यक्ष ही उस समय देखा कैसे वे धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य निभाते हैं। ते मंगलकारी अपना
अपने से जुड़ने का पर्व। अगर असुरक्षित परिणति को सुरक्षित चैतन्य मिल जाएगा तो वो असुरक्षित नहीं रहेगी, रक्षाबंधन में पर्व मना लेगी। उस रक्षाबंधन की मंगल कथा अपन प्रारंभ करते हैं। इस धर्मायतन से जुड़ें और इस धर्मायतन में अपने धर्मी आत्मा से जुड़ जाएं। प्रारंभ करते हैं अपन 10 रक्षाबंधन की मंगल कथा।